200% का रिटर्न सिर्फ 3 साल में। वैल्यू स्टॉक्स। दोस्तों आज का ये टॉपिक वैल्यू स्टॉक्स के ऊपर है। हर इन्वेस्टर, हर बिगनर ट्रेडर स्टॉक मार्केट के अंदर वैल्यू स्टॉक्स की बात कर रहा है, वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता है। हर कोई अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत तेजी से ग्रो होता हुआ देखना चाहता है और वो पॉसिबल है वैल्यू स्टॉक्स के थ्रू। अब वैल्यू स्टॉक्स क्या है, कैसे पता करें, आज हम पूरा रोड मैप आपको देंगे वैल्यू स्टॉक से रिलेटेड। तो अब जानते हैं दोस्तों कैसे पता लगेगा कि एक ये वैल्यू स्टॉक है, इसमें हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसका एक तरीका है, एक प्रोसेस है, आइए जानते हैं कैसे। तो जैसे वैल्यू स्टॉक है तो सबसे पहले आपको कोई इंडस्ट्री, क्योंकि दोस्तों अगर आप कहीं इन्वेस्ट करने जाओगे तो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को तो आप टारगेट करोगे ना, चाहे टेक है, फाइनेंस है या कोई और इंडस्ट्री। तो आपने एक इंडस्ट्री टारगेट कर ली, डिफाइन कर ली, मैं इसमें वैल्यू स्टॉक्स तलाश करूंगा। इंडस्ट्री के बाद आप उसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे उसके अंदर प्लेयर्स आ जाएंगे, कई सारी कंपनीज आ जाएंगे, तो आप उसका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करोगे के जो भी प्लेयर्स आ गए उस इंडस्ट्री के अंदर, तो उनका आपको देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कंपनी टू कंपनी। उसके बाद आपको उसका पी रेशो देखना पड़ेगा कि किसका पी रेशो बेटर है, कम है, ठीक है, और कौन से, क्योंकि आपके पास जब एक इंडस्ट्री आती है उसमें कई प्लेयर्स आते हैं, उनमें से कई होते हैं जो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिनका जो अकाउंट्स, बैलेंस, मैनेजमेंट वगैरह सब बहुत अच्छा है, मगर उसमें ये भी देखना पड़ेगा पी रेशो किसका ज्यादा बेहतर है। दोस्तों वैल्यू स्टॉक होते गए, बड़ी सरल भाषा में समझिएगा। एक कंपनी है, वो आज से 10 साल पहले 2 लाख रुपए में शुरू हुई थी, मगर आज 10 साल बाद वो कंपनी जिस लेवल पे है, और अगर आज कोई वैसी कंपनी शुरू करना चाहे, क्या वो 2 लाख रुपए में शुरू हो जाएगी? नहीं होगी। तो आज की डेट में किसी कंपनी की अगर फॉर एन एग्जांपल 10 लाख रुपए वैल्यू है और उसका जो स्टॉक प्राइस है मार्केट के हिसाब से, मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से मान लो 2000 रुपए होना चाहिए, मार्केट के हिसाब से 2000 रुपए होना चाहिए, उतने पे ट्रेड होना चाहिए, मगर 2000 पे नहीं हो रहा, उसका ट्रेड हो रहा है 1500 रुपए पे, 1200 रुपए पे, 1300 रुपए पे। मतलब जो उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन है उसके हिसाब से जो शेयर की वैल्यू बनती है कि इतने तक तो इसका शेयर प्राइस होना चाहिए, क्योंकि उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो वो उतने पे नहीं हो रहा, उससे कम पे हो रहा है, ठीक है, 2000 की जगह 1500, 1200 जितने पे भी हो रहा है, तो उसको वैल्यू स्टॉक बोलेंगे, क्योंकि मार्केट में उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से उसके फंडामेंटल्स और उसका पूरा का पूरा जो बही खाता है उसमें जो उसका हिस्टोरिकल जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से जो वैल्यू निकल के आती है, अगर उससे नीचे आपको रेट मिल रहा है तो मतलब वो एक वैल्यू स्टॉक है। मतलब मैंने आपको ये समझाया कि वैल्यू स्टॉक हम उसको बोलेंगे जिस भी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस या शेयर प्राइस कह लो वो कम होना चाहिए, ठीक है, वो कम होना चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यू से, ठीक है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, ठीक है, उसकी शेयर की, उससे कम होना चाहिए इसका शेयर प्राइस, तो वो वैल्यू स्टॉक माना जाएगा। अब इंट्रिंसिक वैल्यू अगर हमको कैलकुलेट करनी है तो दोस्तों उसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, अर्निंग अपॉन रिक्वायर्ड रिटर्न रेट। जो अर्निंग है हम मान लेते हैं एक शेयर की 100 रुपए साल की अर्निंग आ रही है, ठीक है, ये हम 1 साल की मान लेते हैं, 1 साल में एक शेयर 100 रुपए कमा कर दे रहा है। और यहां पर रिक्वायर्ड रिटर्न रेट, अगर आप मानते हो कि मेरे को इतना % तो रिटर्न आना चाहिए साल का, चलो हम 20% मान लेते हैं कि 20% तो यार कम से कम आना चाहिए, ठीक है, तो यहां पर हम कर देंगे 0.20। तो ये इसके हम इसको डिवाइड करेंगे। अब इसको डिवाइड करते हैं। अब जैसे कि ये हमने काटा, यहां हमारे 0 गया, इसको काटेंगे और 2 को काटा, 500 आ गया। अब दोस्तों इस तरह से आपका इंट्रिंसिक वैल्यू निकला, मतलब जो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 500 रुपए निकला। अब जो भी स्टॉक आप बाय करोगे, जब उसको कैलकुलेट करोगे, उसका जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा आपके हिसाब से, जो आप इसके अंदर फिगर्स डालोगे, जो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा, मान लो इसका 500 आया, अगर मेरे को वो पर्टिकुलर शेयर जो मुझको बाय करने हैं उनका हो सकता है 450 इस समय प्राइस चल रहा हो, 400 चल रहा हो, 300 चल रहा हो, 350 चल रहा हो,
तो वो सब वैल्यू स्टॉक में गिने जाएंगे। दोस्तों फाइनली अब आप समझ गए होंगे किसी भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू उसके स्टॉक वैल्यू से अगर ज्यादा है तो वो एक वैल्यू स्टॉक है। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो यहां चलते हैं दोस्तों, जैसे कि आप ये देख सकते हैं जो फेडरल बैंक लिमिटेड, ये आज की डेट में, ये जैसे कि आप देख रहे हो आज की डेट में ये एक वैल्यू स्टॉक है, ठीक है। और ऐसे ही डॉक्टर रेड्डीज, ये भी आज की डेट में एक वैल्यू स्टॉक है। उसके अलावा दोस्तों टाटा केमिकल्स भी आज की डेट में एक वैल्यू स्टॉक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एजुकेशन पर्पस हमने आपको चीजें समझाई कि वैल्यू स्टॉक क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे आपको पता लगेगा कौन से वैल्यू स्टॉक्स होते हैं। और दोस्तों ऐसी ही ज्यादा जानकारियों के लिए, फाइनेंशियल नॉलेज के लिए, स्टॉक मार्केट के कोर्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि एक भी इंपॉर्टेंट कोर्स या वीडियोस आपसे मिस ना हो। थैंक यू।